हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पहले बर्मिंघम, लंदन और अब मैनचेस्टर। हमारा ये इंग्लैंड टूर का कारवां पहुंच चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर। सीरीज़ के साथ साथ जैसे इंडिया की इंग्लैंड की सीरीज़ आगे बढ़ रही है, हम भी आप पहुँचे हैं मैनचेस्टर 4th टेस्ट के लिए। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, जो कि इस समय वेन्यू है इंडिया इंग्लैंड के 4th टेस्ट की। सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। हालांकि भारत का रिकॉर्ड यहाँ पर कभी भी अच्छा नहीं रहा है। हम यहाँ पर 5 मैच हार चुके हैं, 4 ड्रॉ कराए हैं, एक भी जीत नहीं मिली है अभी तक जब से हम यहाँ खेले हैं। पर रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, यही उम्मीद है। पर इस एपिसोड में हम सिर्फ मेंस टीम की नहीं, विमेंस टीम की भी बात करेंगे। विमेंस टीम ने यहीं इंग्लैंड में बहुत ही शानदार उपलब्धि हासिल करी है। पहले T20 सीरीज़ जीती, उसके बाद ODI सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। और ये क्रिकेट के लिए जाने जाने वाले शहर में इस समय फुटबॉल भी चरम जुनून पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का सीज़न शुरू होने वाला है और यहाँ से कुछ ही दूर ओल्ड ट्रैफर्ड का फुटबॉल स्टेडियम यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम सिचुएटेड है। हम आपको वहाँ का स्पेशल टूर करवाएंगे। आप आराम से बैठिए, चाय की चुस्की के साथ देखिए ये टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ का 4th टेस्ट इसी ग्राउंड पे चालू है और 2-1 से इंडिया इस सीरीज़ में पिछड़ रही है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीता, 2nd टेस्ट एजबास्टन बर्मिंघम में इंडिया ने जीता और 3rd टेस्ट हमें सभी याद है लॉर्ड्स में हम बहुत क्लोज आके हार गए। बहुत तकलीफ़ भरी हार थी और उसके बाद एक छोटा सा गैप आया और हम आ पहुँचे हैं अब मैनचेस्टर। यहाँ पर जैसे मैंने बताया हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कैसा चल रहा है मैच, क्या सिचुएशन है, इंडिया जीतेगी या नहीं, देखते हैं एक नेक्स्ट रिपोर्ट में। मैच से पहले ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर फैंस का जोश और उम्मीदें चरम पर थीं। सबको यकीन था कि भारत ये टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर कर सकता है। 5 for Bumrah, I hope. Yeah. 5 for Bumrah. Yeah. Okay, great. And so final prediction for the match, what do you think will happen? India. Of course, India. Because India has been playing really good cricket. So, yes, India. So, who's going to win? India! लेकिन अब 3 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 544 रन बनाकर भारत की 186 रन की बड़ी बढ़त बना ली है। इंग्लैंड की पारी की सबसे बड़ी झलक बनी जॉय रूट की शानदार शतक। 122 रनों की पारी के साथ वो अब टेस्ट क्रिकेट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, बस सचिन तेंदुलकर से पीछे। बेन स्टोक्स ने भी संयम से खेलते हुए 82 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए और 113 रन दिए। जडेजा ने 2 विकेट जरूर निकाले, लेकिन कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा सका। You know, a big thing in this sort of bowling innings is that we're struggling to create. We're finding it hard to create pressure from both ends. You know, for him to be successful, we need to bowl in partnerships. The other guys need to help him out. And I think at times, you know, the guys are also trying from other ends, it's a little bit greedy, trying to strike too much, and we leak. And you know, he sort of released that pressure. But yeah, you can't say anything about Booms. He's number 1 in the world. He's skillful, and you know, at times you're going to get in the wicket column. But I think also, you know, you need help from the other end. अब चौथे दिन का खेल और भारत की दूसरी पारी ही इस मैच की दिशा तय करेगी। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत का रिकॉर्ड पहले से ही कमजोर है। आज तक कोई टेस्ट मैच यहां जीता नहीं गया, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और उम्मीद अब भी बाकी है। इस पूरे मैच में कई अच्छे स्पेल्स हुए हैं, कई अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंसेस हुई हैं, बट जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ काबिल चीज़ है, जिसके लिए दाद देनी चाहिए है स्पिरिट की, वो है ऋषभ पंत की अमेजिंग ब्रेवरी। उनका फर्स्ट डे पे क्रिस वोक्स की बॉल पे राइट फुट फ्रैक्चर हो गया, वो रिटायर्ड हर्ट हुए और उसके बाद वो सेकंड डे पे 6 विकेट गिरने के बाद वापस बैटिंग करने आए। गज़ब का उनका जज्बा है, गज़ब की उनकी स्पिरिट है और ये सभी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक
फाइटिंग स्पिरिट सिखाता है हर यंगस्टर को। एक ये मोटिवेशन देता है कि अपनी बॉडी की कमियों से, बॉडी की तकलीफ़ों से ऊपर उठ के कुछ अचीव करें। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट ऋषभ पंत की गजब की स्पिरिट की। ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा टेस्ट और एक पल ऐसा आया जब सब कुछ थमता सा लगा। टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर आए ऋषभ पंत फ्रैक्चर वाले टखने के साथ। सिर्फ 75 गेंदों में 54 रन, लेकिन ये रन स्कोरबोर्ड से ज्यादा टीम के हौसलों के लिए थे। दर्द था, लेकिन डर नहीं। रवि शास्त्री ने कहा कि ये स्टील जैसा जज्बा था, तो वहीं आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया। सचिन तेंदुलकर ने भी सलाम किया, कहा सच्ची बहादुरी वही है जब इंसान दर्द में भी खेले, पंत को सलाम। पंत की ये कहानी हमें उन लम्हों की याद दिलाती है जब युवराज ने कैंसर के साथ वर्ल्ड कप जिताया था, जब कुंबले ने टूटे जबड़े के साथ ब्रायन लारा को आउट किया था। यही है क्रिकेट की असली आत्मा। शरीर थक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। ओल्ड ट्रैफर्ड में जब पंत ने बल्ला उठाया, वो सिर्फ रन बनाने नहीं, एक संदेश देने आए थे कि सच्चा मैच कभी कभी दर्द और हौसले के बीच भी खेला जाता है। क्रिकेट सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं होता, कभी कभी एक फ्रैक्चर वाले टखने पर खड़ा एक खिलाड़ी पूरी टीम को लड़ना सिखा जाता है। और भारत की टीम को ऋषभ पंत से मोटिवेशन लेने की अब सख्त जरूरत है। ये जो पीछे आपको कैप्स बेचते हुए दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ग्राउंड के हर अलग अलग कोनों पे आपको लोग दिखेंगे जो कि टीम्स की मर्चेंडाइज, चाहे वो टी शर्ट्स हों, चाहे वो कैप्स हों, चाहे कोई दूसरे हेडबैंड्स हों, वो सब आपको बेचते हुए मिलेंगे। एक अजीब तरीके का कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा मर्चेंडाइज बेच पाएगा। इसी तरीके का कंपटीशन फील्ड पे भी देखने को मिल रहा है। इट्स रविंद्र जडेजा वर्सेस बेन स्टोक्स, द फाइट फॉर नंबर 1 ऑलराउंडर। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। इस इंग्लैंड सीरीज में सिर्फ भारत और इंग्लैंड के बीच नहीं, बल्कि दो शानदार ऑलराउंडरों के बीच भी मुकाबला चल रहा है। रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स। एक तरफ आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 जडेजा, तो दूसरी ओर इंग्लैंड के करिश्माई कप्तान स्टोक्स, जो मैदान पर हर मोर्चे पर असर छोड़ते हैं। रविंद्र जडेजा के पास न सिर्फ सटीक गेंदबाजी है, बल्कि बल्ले से भी वो बार बार टीम को संभालते आए हैं। इस सीरीज में उन्होंने लगातार उपयोगी पारियां खेली और मुश्किल समय में विकेट भी दिलाए। दूसरी ओर बेन स्टोक्स ने मैनचेस्टर टेस्ट में 5 विकेट लेकर एक बार फिर दिखा दिया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। 2017 के बाद पहली बार उन्होंने टेस्ट में 5 विकेट लिए, और वो भी तब जब उनकी फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन बहस यही नहीं थमती। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जडेजा थोड़ी और आक्रामकता दिखाते तो शायद भारत लॉर्ड्स टेस्ट जीत जाता। तो वहीं स्टोक्स का फायर और फ्लेयर हर बार इंग्लैंड को आगे ले जाता है। दोनों खिलाड़ियों ने इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ी है। कौन बेहतर है, इसका फैसला आंकड़े नहीं, वक्त करेगा। अब बात करते हैं हमारी विमेंस क्रिकेट टीम की, जिन्होंने यहीं इंग्लैंड में अभी कुछ ही दिन पहले बहुत ही शानदार उपलब्धि हासिल करी है। पहले T20 सीरीज़ जीती, उसके बाद उन्होंने ODI सीरीज़ भी 2-1 से जीत ली है। फाइनल ODI में हरमनप्रीत कौर ने बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 लगाया, और ये जो डबल सीरीज़ विन है, ये आज तक इंडिया ने कभी नहीं किया था। हिस्टोरिक ओकेजन है। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में कमाल कर दिखाया। पहले 5 मैचों की T20 सीरीज 3-2 से जीती और फिर ODI सीरीज में भी 2-1 से बाजी मारी। लेकिन जो जीत सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो रही तीसरी और सबसे निर्णायक ODI, जिसमें भारत ने 13 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत की सबसे बड़ी हीरो रही कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने मुश्किल हालात में शानदार 102 रन की कप्तानी पारी खेली। इसी के साथ हरमनप्रीत इंग्लैंड में 3 ODI शतक लगाने वाली पहली विदेशी बल्लेबाज बन गई और अपने 4000 ODI रन भी पूरे किए। गेंदबाजी में उभरी 19 साल की क्रांति गौड़, जिन्होंने एक तरफा अंदाज में 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को हिला दिया।
उनके स्पेल ने मुकाबले को भारत के पक्ष में झुका दिया। T20 सीरीज में भी भारत ने शुरुआत और अंत में जोरदार प्रदर्शन किया। पहले मैच में 97 रनों से बड़ी जीत और चौथे मुकाबले में भी जीत के साथ सीरीज अपने नाम की। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रही। इंग्लैंड में एक साथ T20 और ODI सीरीज जीतना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब निगाहें भविष्य पर हैं और इस जीत ने बता दिया है कि भारतीय महिला टीम 2 महीने बाद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी में अब किसी से भी पीछे नहीं। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी भारतीय शटलर्स के खराब प्रदर्शन के बारे में। पीवी सिंधु ओलंपिक मेडलिस्ट जापान ओपन के फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई थी। अब उसके बाद चाइना ओपन में उन्होंने कुछ कमाल दिखाया, 6th रैंक प्लेयर को हराया, बट खुद हमारे ही देश की 17 साल की एक प्लेयर से प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई। देखते हैं चाइना ओपन की कुछ झलकियाँ, कुछ हाइलाइट्स और हमारे बाकी प्लेयर्स क्या हासिल कर रहे हैं चाइना ओपन में। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। चीन ओपन में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इस शानदार जोड़ी ने इंडोनेशिया के प्रतिद्वंदियों को सीधे गेम्स में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लेकिन महिला सिंगल्स में हुआ बड़ा उलटफेर। पीवी सिंधु ने पहले राउंड में विश्व नंबर 6 जापान की मियाजाकी को हराकर शानदार शुरुआत की, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और वो भी अपनी ही हमवतन 17 साल की उन्नति हुड्डा से। उन्नति ने 21-16, 19-21 और 21-13 से जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। ये जीत उनके करियर की सबसे बड़ी है और भारतीय बैडमिंटन की नई पीढ़ी की ताकत का परिचय भी। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय ने पहले दौर में 5 मैच पॉइंट बचाकर वापसी करते हुए शानदार जीत दर्ज की, लेकिन अगले ही मैच में बाहर हो गए। लक्ष्य सेन भी टूर्नामेंट की शुरुआत में ही हारा कर बाहर हो गए, लेकिन उन्नति हुड्डा की चमक इस टूर्नामेंट की सबसे सुखद खबर रही, जिसने दिखा दिया कि भारत बैडमिंटन का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अब सबकी नजर टिकी है सैची की जोड़ी पर और फैंस को दोनों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। अब आपको लेके चलते हैं इस आइकॉनिक और हिस्टोरिक ग्राउंड के टूर पर। दिस इज़ ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड। ये लैंकाशायर क्रिकेट काउंटी का भी ग्राउंड है। 1857 में बना हुआ ये ग्राउंड काफ़ी हिस्टोरिक ओकेजन्स को देख चुका है। शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिम लेकर के 19 विकेट एक ही मैच में, सब इसी वेन्यू पर उपलब्धियां हासिल की गई थी। इस समय इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चालू है और हम आपको लेके चलते हैं इसके एक स्पेशल गाइडेड टूर पर। क्या यहाँ की हिस्ट्री रही है, कौन से प्लेयर्स यहाँ पर चमके हैं, देखिए इस स्पेशल स्टोरी में। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर का ये ऐतिहासिक मैदान सिर्फ क्रिकेट मैचों का गवाह नहीं, बल्कि क्रिकेट की रूह का एक अहम हिस्सा है। 1857 में बना और 1884 में पहला टेस्ट होस्ट करने वाला ये मैदान लैंकाशायर कंट्री क्रिकेट क्लब का घर है। यहाँ रचे गए हैं ऐसे किस्से जो क्रिकेट की किताबों में सोने के अक्षरों में दर्ज हैं। 1956 में इंग्लैंड के जिम लैकर ने एक ही टेस्ट में 19 विकेट लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1993 में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने इसी मैदान पर डाली थी बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिसने माइक गैटिंग को चकमा देकर दुनिया को उनकी लेग स्पिन का कायल बना दिया। और भारतीय फैंस के लिए यही मैदान है जहां 1990 में युवा सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट शतक ठोका था, जिससे भारत मैच बचा पाया और क्रिकेट को उसका अगला सितारा मिल गया। हालांकि भारत को ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट जीत अब तक नसीब नहीं हुई है, पर यह मैदान हमेशा भारतीय क्रिकेट की कहानी में एक भावनात्मक अध्याय बना रहेगा। आज जब भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट इसी मैदान पर खेला जा रहा है, तो एक सवाल फिर उठता है, क्या इस बार भारत ओल्ड ट्रैफर्ड के सूखे को खत्म कर पाएगा? क्योंकि इस मैदान पर जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं होगी, ये इतिहास का एक नया अध्याय होगा।
आप सभी ने ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की स्पेशल स्टोरी देखी। वहाँ से जस्ट 10 मिनट की वॉक पर सिचुएटेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल स्टेडियम, द होम फॉर द रेड डेविल्स। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ़ुटबॉल टीम इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है। उनके होम मैचेस इसी स्टेडियम में होते हैं। 150 साल पुरानी यहाँ की हिस्ट्री है। आइकॉनिक, हिस्टोरिक और वेरी पॉपुलर लोकेशन है ये। आप डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करते हैं, उन सब के करियर्स में, ऐसे कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के करियर्स में ये मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी अहमियत रखता है। उन लोगों के करियर्स का अहम हिस्सा रहा है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब और ये पर्टिकुलर स्टेडियम। आप सभी, मैं जानता हूँ, फ़ुटबॉल पसंद करते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं और काफ़ी सारे आप में से लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस स्पेशल स्टोरी में इनसाइड द मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम। कुछ बाहर की झलकियाँ कि किस तरीके से डिज़ाइंड है और साथ ही फैंस के लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं स्टेडियम में। देखिए ये मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशल। ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड 1878 में बना और तभी से मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का घर बना। लगभग 75,000 दर्शकों की क्षमता के साथ ये स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं, फुटबॉल का इतिहास है। यहाँ सर बॉबी चार्ल्टन, जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम ने अपने गोल्डन डेज बिताए हैं और आज के सितारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस और मार्कस रशफोर्ड इसी पिच पर खेलते आए हैं। लेकिन ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं। 1958 का म्यूनिक एयर क्रैश फुटबॉल इतिहास का एक सबसे दुखद अध्याय यहीं से जुड़ा है, जब मैन यूनाइटेड की टीम का प्लेन क्रैश हुआ था। म्यूजियम के अंदर मौजूद म्यूनिक टनल और एक घड़ी हमें याद दिलाते हैं कि उन 23 जिंदगियों की जो इस त्रासदी में चली गईं, जिनमें से 8 मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी थे। ये एक ऐसा दर्द था जिसे पूरी फुटबॉल दुनिया ने महसूस किया था। और म्यूजियम के अंदर ट्रॉफियों की चमक, दिग्गजों की साइन की हुई जर्सियां और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, ये सब फैन को ले जाते हैं एक भावनात्मक यात्रा पर, जो सिर्फ गोल्स और गेम्स तक सीमित नहीं। स्टेडियम टूर में आप उतरते हैं प्लेयर टनल से और फिर पहुंचते हैं पिच के पास, जहां की हरी मखमली घास छूने का मौका मिलता है। वहीं से फुटबॉल लेजेंड्स ने अपने करियर की उड़ान भरी। यह वही जगह है जहां फैंस ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड के गीत गाते हैं और हर मैच डे पर पूरा मैनचेस्टर एक उत्सव में बदल जाता है। ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड का घर, जिसे कहते हैं द थिएटर ऑफ ड्रीम्स। फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड मैं आ चुका हूँ मैनचेस्टर के बहुत ही हैपनिंग एरिया में। दिस इज़ द सिटी सेंटर ऑफ मैनचेस्टर। मैं आपको एक पैन करके दिखाता हूँ कितनी रौनक रहती है यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, पीछे एक कॉन्सर्ट चल रहा है, आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पर हर समय रात तक, लेट रात तक चहल पहल रहती है। बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ की कुछ झलकियाँ और मैनचेस्टर की कुछ खास झलकियाँ मैं आपके लिए छोड़ के जाऊँगा इस हफ्ते। बस इतना ही। आपने देखी स्पोर्ट्स स्टोरीज़, कैसी लगी बिल्कुल कमेंट्स करें, हमसे जुड़ें। आप हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन से भी जुड़िए, जो कि हर शाम आपको 1 मिनट में देगी स्पेशल कहानियाँ अबाउट स्पोर्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग किस्से। जुड़िए आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंग्लैंड का ये टूर जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं इंडिया अपना 4th टेस्ट मैनचेस्टर में जीत के साथ कंप्लीट करे। मैं कुछ झलकियाँ आपके लिए, जैसे मैंने बोला, छोड़ के जा रहा हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू एंड अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।